हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के सोहेल होटल में लगी आग, एक शख्स की हुई मौत। मलकपेट में वाक़े सोहेल होटल में आग लगने के हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। मदूफी की शनाख्त शहाबुद्दीन के तौर पर की गई है। आग लगने के बाद 2 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। इस दौरान महकमे फायर ब्रिगेड के अमले को होटल के किचन रूम में एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई। शुबा किया जाता है कि हादसे की वजह से धुआं बढ़ जाने के नतीजे में दम घुटने से उस शख्स की मौत हुई है और वो होटल मुलाजिम है। मज़ीद तहकीकात जारी है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के हुक्काम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग कैसे लगी। बीआरएस मुल्क की दौलतमंद तरीन इलाकाई पार्टी बन गई। केसीआर की ज़ेर क़यादत भारत राष्ट्र समिति मुल्क की तमाम इलाकाई जमातों में सबसे ज्यादा दौलतमंद पार्टी का एजाज हासिल कर चुकी है। बीआरएस असासादात में गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान भारी इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन में दाखिल सालाना ऑडिट अकाउंट्स के मुताबिक साल 2020-21 में पार्टी के असासादात 319 करोड़ थे, जो 2021-22 में बढ़कर 512 करोड़ हो चुके हैं। बीआरएस के अलावा जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत YSR कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में अपने असासाजात का ऐलान किया है। सियासी पार्टियों को हर साल इलेक्शन कमीशन में असासाजात की तफसीलात दाखिल करना जरूरी है। आंध्र प्रदेश में केसीआर के जलसे आम की तैयारियां। बीआरएस के कौमी सरबराह और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव आंध्र प्रदेश में एक जलसे आम का इनेकाद करने की तैयारी कर रहे हैं। बीआरएस आंध्र प्रदेश के सदर टी चंद्रशेखर और पार्टी के कायद सी पार्थसारथी ने प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आंध्र प्रदेश में बीआरएस की तोसी और दूसरी सियासी जमातों के नाराज कायदीन की सरगर्मियों पर गौर व खौज किया गया। YSR कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम, जनसेना, बीजेपी और कांग्रेस के कायदीन पर नजर रखी गई है जो अपनी अपनी पार्टी क़यादत से नाराज हैं या जिन्हें पार्टी टिकट मिलने के इम्कानात नहीं हैं। इनसे राब्ता कायम किया जा रहा है। संक्रांति के बाद आंध्र प्रदेश में बीआरएस की सरगर्मियां तेज हो जाने के कभी इम्कानात हैं। आंध्र प्रदेश में बीआरएस पार्टी का हेड ऑफिस खोलने की भी तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बीआरएस की रुकनियत साजी शुरू की भी हिकमत अमली तैयार की गई है। देहातों से रियासती सतह की कमेटियां तश्कील देने की हिदायत दी गई। संक्रांति त्यौहार के लिए बस किरायों में कोई इजाफा नहीं किया गया, सज्जनार ने कहा। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने कहा कि संक्रांति त्यौहार के लिए बस किरायों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है और बस खिदमत मामूल की शरहों पर बरकरार रहेंगे। उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया कि वो खानगी गाड़ियों में भी इजाफी किराया अदा न करें। उन्होंने कहा कि जो मुसाफिर राउंड ट्रिप के टिकट बुक करवा रहे हैं, इन्हें वापसी के टिकट पर 10% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। कामारेड्डी बंद के दौरान साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर जमातों के कायदीन हुए गिरफ्तार। तेलंगाना के कामारेड्डी टाउन में मास्टर प्लान के खिलाफ अपोजिशन जमातों के बंद के दौरान कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर समेत कई कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह कांग्रेस, बीजेपी और दीगर किसान तंजीमों ने कामारेड्डी बंद बनाने की अपील की थी। बंद पुरअमन रहा। पुलिस ने कांग्रेस और बीजेपी कायदीन और कारकुनों और किसानों को गिरफ्तार करते हुए कामारेड्डी के पुलिस हेडक्वार्टर मुंतकिल किया। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को कांग्रेस ऑफिस में रहने की हिदायत दी। कामारेड्डी पुलिस ने साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को गिरफ्तार करने के लिए तोपुरान से ताक़ुब कर रही थी, मगर मोहम्मद अली शब्बीर ने पुलिस को चकमा देकर शब्बीर अली फार्म हाउस पहुंच गए, जहां पार्टी कारकुनों और कायदीन और किसानों ने मोहम्मद अली शब्बीर का इस्तकबाल किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि उन्हें हैदराबाद से कामारेड्डी आने के लिए 3 कारों को तब्दील करना पड़ा। कांग्रेस दफ्तर से इंदिरा चौक तक भारी रैली मुनज़्ज़म की गई और रास्ता रोको एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस किसानों की 1156 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल जोन में तब्दील करके वेंचर बनाकर कारोबार करना चाहती है, मगर कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देगी। पुलिस भारी जमीयत के साथ पहुंचकर मोहम्मद अली शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस कारकुनों और किसानों ने पुलिस के वैन को रोक दिया। एडिशनल SP अनन्या ने बताया कि साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को DSP कामारेड्डी के दफ्तर में रखा, बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। हैदराबाद शहर में अचानक मौसम तब्दील, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। हैदराबाद में अचानक मौसम तब्दील हो गया। सुबह से ही शहर भर में आसमान अबर आलूद हो गया, जिससे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। शहर में 2 रोज से धुंध छाई हुई है, लेकिन जुमे की सुबह से ही शहर भर में कोहरे की चादर छा गई, जिसकी वजह से सुबह 8 बजे भी अंधेरा छा गया। इसके अलावा बूंदाबांदी की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए। इधर शहर के कई इलाकों में आधी रात से बूंदाबांदी जारी है। वनस्थलीपुरम, LB नगर, हबशीगुड़ा, तानाका, बेगमपेट, पंजागुट्टा, अमीरपेट, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, RTC क्रॉस रोड, चिंदल, बालानगर, सुचित्रा, कुतुबुल्लापुर और दीगर इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई, जबकि पुराने शहर के कई मुकामात पर फजर के वक्त बूंदाबांदी हुई। प्रियंका गांधी का मार्च में हैदराबाद का दौरा। ऑल इंडिया कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी मार्च में हैदराबाद में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शिरकत करेंगी। बताया जाता है कि AICC स्टीयरिंग कमेटी ने प्रियंका गांधी के दौरे हैदराबाद को मंजूरी दे दी है। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान का तेलंगाना में आगाज हो रहा है और सदर प्रदेश कांग्रेस इसी दिन से अपनी पदयात्रा का आगाज करेंगे। महिला कांग्रेस कायदीन के साथ प्रियंका गांधी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगी। प्रोग्राम अमलावरी कमेटी के सदर नशीद A महेश्वर रेड्डी के मुताबिक हाईकमान ने तेलंगाना में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के शेड्यूल को खतियत दे दी है। प्रियंका गांधी हैदराबाद में यात्रा
यात्रा में हिस्सा लेने के अलावा खवातीन का मंशूर जारी करेंगी, जिसमें कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर खवातीन की फलाह और बहबूद का वायदा किया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के इख्तितामी जलसे से प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मुखातिब करेंगे। वाज़ेह है कि प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में पार्टी को बरसर इख्तिदार लाने के लिए मंसूबे के तहत तेलंगाना उमूर में खुसूसी दिलचस्पी ली है। तेलंगाना के महकमे R&B में 472 नई जायदादें हुई शामिल, अहकामात हुए जारी। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे R&B में 472 नई जायदादों को शामिल करने के अहकामात जारी किए हैं। 132 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल, 90 डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, 61 जूनियर असिस्टेंट और कुछ दीगर मुलाजिमतों की नई तख्लीक की गई है। पहले मंजूर शुदा 62 जायदादों को मनसूख कर दिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 10 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासती काबीना की मीटिंग में इस सिलसिले में अहम फैसला लिया था। काबीना ने महकमे R&B में बढ़ते हुए काम के बोझ को कम करने के लिए महकमे की तंजीम नौ करने का फैसला किया था। इसके हिस्से के तौर पर काबीना ने R&B डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों में कुल 472 इजाफी जायदादों की मंजूरी दी है। कोई भी जुर्म 24 घंटे में हल करने का अज़्म, कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा DS चौहान ने कहा। रच्चाकुंडा पुलिस ने किसी भी जुर्म को 24 घंटे में हल करने का निशाना मुकर्रर किया है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा DS चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में तमाम पुलिस की यूनिट से मुश्तरका काम करते हुए किसी भी जुर्म को 24 घंटे में हल कर लेंगी। उन्होंने कहा कि पहले तो पुलिसिंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर काम किया जा रहा है ताकि जराइम की शरह को कम किया जा सके। अगर फिर भी कोई जुर्म होता है तो उसे 24 घंटे में हल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवाम को चाहिए कि जब कभी मसला हो वो पुलिस से रुजू हों। उन्होंने कहा कि पुलिस साइबर हुदूद में और सड़कों पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर खास तवज्जो देगी और खवातीन को पुरसुकून माहौल फराहम किया जाएगा। उन्होंने अराजियात के फर्जी दस्तावेज़ात तैयार करने और जायदादों पर कब्जा करने वालों को भी खबरदार किया है। खवातीन के खिलाफ जराइम में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मुल्ज़िम को अदालतों से सजाएं सुनाई जाएं। तेलंगाना ओवरसीज स्कॉलरशिप अक़लियती उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी इत्तला। बैरूनी ममालिक में आला तालीम के हुसूल के ख्वाहिशमंद अहल अक़लियती तलबा से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके आगे के कोर्सेज के लिए बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटियों में फाल सीजन 2022 के तहत जिन्होंने दाखिले हासिल किए हैं, इनसे माली इमदाद की दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 21 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2022 के दरमियान बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके आगे के कोर्सेज में दाखिले हासिल किए हैं, वो अपनी दरख्वास्तें वेबसाइट www.telanganaepass.cgg.gov.in पर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। वाटर बिल्स अदा न करने पर कनेक्शन मुनक़ता करने की हिदायत, दाना किशोर ने कहा। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने 1 साल या इससे ज़्यादा अरसे से पानी के बिल्स अदा न करने वाले नॉन डोमेस्टिक नॉन फ्री वाटर कनेक्शन के बकायाजात वसूल करने और बिल्स अदा न करने पर कनेक्शन मुनक़ता करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। खैरताबाद में वाक़ बोर्ड के सदर दफ्तर में महकमा आबरसानी के OMDA, रेवेन्यू, MCC, सिंगल विंडो और दीगर उमूर पर उन्होंने ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर दाना किशोर ने खिताब करते हुए कहा कि MCC को वसूल होने वाली शिकायत की जल्द एकसुई की जाए। खासतौर पर आलूदा पानी, सीवरेज ओवरफ्लो, मेन होल्स के ढक्कन गायब होने की शिकायत को काफ़ी अहमियत दी जाए। उन्होंने कहा कि ओहदेदार बकायाजात की वसूली पर तवज्जो मरकूज करें। नॉन डोमेस्टिक नॉन फ्री स्कीम के वाटर कनेक्शन के सारिफिन से बकायाजात की वसूली के काम किए जाएं। ऐसे सारिफिन जो अरसे दराज से बिल्स अदा नहीं कर रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी की जाए। इसका जवाब ना देने पर कनेक्शन काट दिए जाएं। सलम इलाकों के घरेलू सारिफिन पर बिल्स की वसूली के लिए दबाव ना डाला जाए। नए कनेक्शन के लिए वसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए उनको फौरी मंजूर किया जाए। जारिया साल 81,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी होंगे, हरीश राव ने कहा। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने साल 2023 को सरकारी मुलाजिमतों का साल करार दिया और कहा कि हुकूमत 81,000 सरकारी मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर रही है। कोरटला में 20 करोड़ रुपए के मसारिफ से हॉस्पिटल को 100 बेड्स के हॉस्पिटल में तब्दील करने के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद से महकमा सेहत में 6,431 डॉक्टर्स की जायदादों, 7,600 स्टाफ नर्सेस, 5,192 पैरामेडिकल अमला, 1,900 दिगर अमला, जुमला 21,200 नए मुलाजिमिन का तकर्रुर किया गया। हरीश राव ने कहा कि मुल्क में मौजूद 6% शरह बेरोजगारी बीजेपी के दौरे हुकूमत में बढ़कर 8.3% हो गई, जबकि तेलंगाना में शरह बेरोजगारी 4.1% है। अमेरिका में तबाही मचाने वाला कोरोना XBB 1.5 वेरिएंट की भारत में दस्तक। भारत में कोरोना वायरस के XBB 1.5 फॉर्म के केसेस की तादाद इजाफे के साथ 7 हो गई है। यह मालूमात जुमेरात को हिंदुस्तानी सारस CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के डेटा में दी गई। ख्याल किया जाता है कि यह फॉर्म अमेरिका में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के नए केसेस में इजाफे का जिम्मेदार है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 मामलात में से 3 गुजरात में और 1 कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पाया गया।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में सर्दी का कहर, एक ही दिन में हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक से 25 अफराद हुए हलाक। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में ठंड से अमवात का सिलसिला भी जारी है। कानपुर में जुमेरात को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 25 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 17 लोगों की तिब्बी मदद मिलने से पहले ही मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक ठंड में ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ जाना और खून का जमना हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की वजह बन रहा है। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के कंट्रोल रूम के मुताबिक जुमेरात को इमरजेंसी और ओपीडी में 723 दिल के मरीज आए। इनमें से 41 मरीजों की हालत संगीन थी, जिन्हें दाखिल अस्पताल किया गया। संगीन हालत में अस्पताल में इलाज करा रहे 7 दिल के मरीजों की ठंड के सबब मौत हो गई। इसके अलावा 15 मरीजों को मुर्दा हालत में इमरजेंसी में लाया गया था। कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर विनय कृष्ण ने कहा कि इस मौसम में मरीजों को ठंड से बचाना चाहिए। खुर्दुनी तेल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर की कमी। शिकागो एक्सचेंज में 0.1% के इजाफे के बावजूद जुमेरात को दिल्ली के तेल के बीजों की मार्केट में मंदी देखी गई। मूंगफली के तेल के अलावा खुर्दुनी तेल की ठोक कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी हुई है। इससे पहले होलसेल मार्केटों में खुर्दुनी तेल की कीमत 10 से 12 रुपये फी लीटर थी, जो अब कम होकर 6 से 8 रुपये फी लीटर हो गई है। लेकिन तेल के बीजों की खुर्दा मंडियों में कभी का कोई निशान नहीं है। मंडी से ताल्लुक रखने वाले जराये के मुताबिक सरसों की फसल अगले माह तक मंडियों में आने का इम्कान है और पैदावार बम्पर होने की उम्मीद है। सरसों की वाफिर फसल की वजह से काश्तकार अपना बचा हुआ जखीरा मंडियों में फरोख्त कर रहे हैं। जरा के मुताबिक कम कीमत वाले गैर मुल्की तेल ने मुल्की तेल के बीजों पर दबाव डाला है, इसलिए वो अपनी पैदावार कम कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। 18 जनवरी 2023 को ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें सालाना उर्स शरीफ की परचम कुशाई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 22 या 23 तारीख को चांद नजर आने से शुरू होगा। अजमेर जिले में मुकीम सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 811वां सालाना उर्स शरीफ 18 जनवरी 2023 को परचम कुशाई की तकरीब से शुरू होगा। अजमेर कलेक्टर ने उर्स मेले की तैयारियों के जायजा इजलास में मुख्तलिफ महकमों को तफ्वीज़ करदा जिम्मेदारियों की बरवक्त तामील को यकीनी बनाने को कहा है। साथ ही उन्होंने सिक्योरिटी पर तवज्जो देने की जरूरत पर भी जोर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खातून ने नमाज अदा की। राहुल गांधी की रैली के मुकाम पर एक मुकामी खातून ने नमाज अदा की। आपको बता दें कि हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा मरहला पानीपत जिले से शुरू हुआ है। यह यात्रा उत्तर प्रदेश से हरियाणा के पानीपत में दाखिल हुई। राहुल गांधी का यह सफर 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। राहुल गांधी के इस दौरे में हल्की सी तब्दीली आई है। इस यात्रा के आगाज का वक्त सुबह 6 बजे था, लेकिन यह यात्रा सुबह 8 बजे के बाद शुरू हुई, क्योंकि राहुल गांधी अपनी वालदा सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के बाद उत्तर प्रदेश से सीधे दिल्ली गए थे। उन्हें दिल्ली से वापस आने में कुछ वक्त लगा, इसलिए इस सफर में 2 घंटे की ताखीर हुई। संजय चौक आने के बाद राहुल गांधी कार में जलसागाह तक गए। इनकी रैली से पहले वहां एक खातून ने नमाज अदा की। खातून ने राहुल गांधी के पीएम बनने की दुआ की। खातून ने कहा, हम मजदूर हैं, हमारे पास किसी किस्म का कोई कार्ड नहीं है। वो यानी राहुल गांधी उनके तमाम मसाइल हल करें। मैं यहाँ सिर्फ रैली की वजह से आई हूँ। खुदा राहुल गांधी को कामयाबी दे, आज जुमा है। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में जाने वाले 17 साबिक लीडरों की कांग्रेस में वापसी। साबिक नायब वज़ीर आला ताराचंद भी लौटे वापस। राहुल गांधी की क़यादत में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू एंड कश्मीर पहुंचने से पहले ही रियासत के साबिक नायब वज़ीर आला ताराचंद समेत 1 दर्जन से ज्यादा लीडर कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। साबिक मरकजी वज़ीर गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत वाली डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी यानी DAP के 17 साबिक लीडरों ने जुमे को कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है, जिनमें रियासत के साबिक नायब वज़ीर आला ताराचंद भी शामिल हैं। जोशीमठ में जमीन खिसकने से तबाही का खतरा, लोग नाइट शेल्टर्स में मुंतकिल, सयाहों के होटलों में ठहरने पर पाबंदी। उत्तराखंड के जोशीमठ में सैकड़ों घरों में दरारें पड़ने से लोगों में खौफ का माहौल है। गढ़वाल के डिविजनल कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया कि हम यहाँ की सूरत हाल का मुआयना करने के बाद इक़दाम कर रहे हैं। नीचे से पानी आने से बाज़ इलाकों में दरारें पड़ गई हैं। घरों और सड़कों पर पड़ने वाली दरारों का अंदाजा लगाया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि मुतासिर अफराद को नाइट शेल्टर्स में मुंतकिल किया जा रहा है। लैंड स्लाइडिंग से तबाह होने वाले होटलों में सयाहों के ठहरने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। ख्याल रहे कि जोशीमठ में काफी दिनों से जमीन खिसकने के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे शहर में खौफ और हिरास का माहौल है। जिले इंतजामिया ने जुमेरात को 15 खानदानों को सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से मुंतकिल किया है, जबकि अब तक 47 खानदानों को महफूज मुकाम पर पहुंचाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ से अब तक 66 खानदान हिजरत कर चुके हैं। प्रतिक्यता स्कीम के तहत तलाकशुदा मुस्लिम खवातीन को 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। रियासत बिहार के जिले गया में तलाकशुदा खवातीन को माली मदद पहुंचाने वाली स्कीम प्रतिक्यता स्कीम के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिला अखिलती फलाह अफसर जितेंद्र कुमार ने इस हवाले से जानकारी फराहम करते हुए बताया कि प्रतिक्यता स्कीम के तहत तलाकशुदा मुस्लिम खवातीन या फिर ऐसी खवातीन जिनके शौहर गुज़िश्ता 5 वर्षों से बगैर किसी इत्तला के छोड़े हुए हैं और उन्हें किसी तरह का खर्च नहीं दिया जा रहा है, वो इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकती हैं। इस स्कीम के तहत 50,000 रुपए मिलते हैं। ऐसी खवातीन या फिर उनके रिश्तेदार कलेक्टरेट में वाक़ जिले अखिलती फलाह दफ्तर में आकर इसका फॉर्म ले सकते हैं। स्कीम से मुस्तफीद होने के लिए कागजात के तौर पर मुतलका खवातीन को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, उम्र सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह की फोटोकॉपी जमा करना है। रकम सीधे मुस्तफीदीन के खाते में जमा की जाती है। दरअसल रियासती हुकूमत ने इस स्कीम से तलाकशुदा खवातीन को रोजगार से जोड़ने की पहल की है।
सऊदी अरब में भीख मांगना जुर्म, गदागरी पर जुर्माना और सजा का लुजुम। सऊदी अरब में भीख मांगने को जुर्म करार दिया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुमलिकत में भीख मांगने को गैर कानूनी करार देते हुए उसे काबिल सजा जुर्म करार दिया है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि गदागरी एक समाजी और इक्तिसादी जुर्म ही नहीं बल्कि इसमें सलामती और सेहत के खतरात भी मुज़मिर हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए मजीद कहा कि भीख मांगने, भिखारियों का इंतजाम करने, दूसरों को इस मकरू अमल पर उकसाने, इसकी हिमायत करने या इसकी मदद करने और भीख मांगने में किसी भी तरीके से भिखारियों की मुआविनत करने को भी जुर्म तस्वुर किया गया है और इसके लिए कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सजा दी जाएगी। कैलिफोर्निया को ताकतवर समंदरी तूफान का खतरा। अमेरिका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया को ताकतवर समंदरी तूफान का सामना है। वाशिंगटन से अरब मीडिया के मुताबिक आइंदा 2 रोज में ताकतवर तूफान रियासत कैलिफोर्निया से टकराएगा। मीडिया का मजीद कहना है कि तूफान की वजह से कैलिफोर्निया में शदीद बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।